हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन एंड आई एम मनोज कुमार विद यू। और आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है कि इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरा पिछला लेक्चर डिफरेंशिएशन पे आया था। एक्चुअली हम लोग फिजिक्स में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स और टूल्स जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, क्या होता है इंटीग्रेशन, कैसे ये फिजिक्स में मदद करेगा और कैसे हम इसको पढ़ेंगे। ये एक्चुअली में एकदम नया है, खास करके उन लोगों के लिए जो मतलब कि डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद नहीं पढ़े। ठीक है, और 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप इंटीग्रेशन के बिना फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन जस्ट ए इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। और डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी फंक्शन कितना, जिसे उसका छोटा से छोटा पार्ट को पता करना ही डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन में जस्ट उन छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते हैं तो वो जो समेशन आएगा, मतलब जो ऐड होके आएगा, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रल करना या जोड़ना। शुरू में ना इंटीग्रेशन एरिया निकालने के लिए यूज करते, बाद में पता चला कि जो इंटीग्रेशन है ना वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन जस्ट उसका रिवर्स कीजिए और आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। जैसे मान लेते कोई फंक्शन है कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है कि डिफरेंशिएशन क्या है तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज उस लेक्चर को देखिए जो हम इससे पहले बनाए हैं डिफरेंशिएशन पे। ठीक, तो अगर हम dy बाई dx करते हैं मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें लिखते हैं डी एफ एक्स बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन मान लेते कोई एक और नया फंक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं gx। कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज gx, मतलब इसे एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक नया फंक्शन मिलता है, तो वो डिफरेंशिएशन है। और अगर इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ते हैं कि gx को अगर हम जोड़ते हैं कि हर एक gx को, तो उस समय आएगा कि gx और इंटीग्रेशन का साइन इस तरह होता है, ये कर्व जैसा, तो ये dx dx और इसको हम लोग लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी। अभी ये c क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये c के बारे में क्या बताने वाले हैं। देखिए gx अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स का gx होता है, तो gx का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होगा। अभी ये c के बारे में मतलब कि gx है तो एफ एक्स हो गया और एफ एक्स रहेगा तो gx होगा। gx का इंटीग्रेशन है एफ एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू gx था। इस c के बारे में बताते हैं। c में क्या होता है ना कि अगर हम कोई एक फंक्शन लेते हैं, मान लेते कि ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी और एक लेते हैं जैसे यहाँ पर था y इक्वल टू एफ एक्स, तो इस टाइम अगर इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो ये हो जाएगा gx, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अगर एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन gx आता है तो हम लिख सकते हैं। तो ये एफ एक्स का हो गया gx और ये कांस्टेंट है तो c। यहां से हमको पता चलता है कि अगर फंक्शन में gx रहता डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का और एफ एक्स प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन gx होता है, तो हम पता नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन के बाद कौन सा सही है। तो इसीलिए ना हम अपने से एक कांस्टेंट जोड़ते हैं और बाकी जो टर्म कंडीशन दिया रहेगा उससे हम c का वैल्यू पता करते हैं। ओके, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है जहां हम बात करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लेते हैं ठीक है, तो यहां देखिए, अच्छा
gx। देखिए अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं gx, इंटीग्रेशन करते हैं gx का और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि दोनों प्रोसेस साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से कि gx का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि gx का इंटीग्रेशन होता है fx, और फिर से उसका डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर gx है, gx का इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा gx का, और यहाँ एक और टर्म होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये है d बाई डी एक्स और ये gx dx, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा fx, क्योंकि g dx एक बार हम बता चुके इसका इंटीग्रेशन fx होता, और फिर से अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर से हो जाएगा gx। जैसे मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा fx, और अगर हम c भी लिखते हैं तो ज़्यादा कुछ हर्ज नहीं है, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि fx प्लस c का डिफरेंशिएशन gx। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अगर मान लेते कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ साथ किया जाता तो वो एक ही टर्म रह जाएगा, वही वाला टर्म रहेगा, दैट इज कि ये वाला अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक के साथ हो रहा, कि इंटीग्रेशन भी किया और डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा वही फंक्शन रह जाएगा जो था। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, इसे एक बार नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अगर मान लेते कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, या इसको हम लिखते हैं fx, कि जो fx इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये एक गिवन फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है। अगर हम इसको देखते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन करते हैं डी एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखते हैं साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, ये कॉस एक्स, मतलब ये अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते दैट इज कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता करते हैं तो हो जाता है कॉस एक्स, और अगर इसका इन्वर्स प्रोसेस करते हैं कि मान लेते हैं कि cos x dx, ठीक है, cos x dx, ये जोड़ते हैं, एक्चुअली में क्या करते हैं ना, इसको हम जोड़ते हैं, छोटा छोटा सबको जोड़ के समेशन ले आते हैं। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा sin x, और एक टर्म लगाते हैं सी। ये एक्चुअली में हम लोग अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हर बार आपको सी जोड़ना ही है, क्योंकि ये पता नहीं रहता है कि जो पहले का जो फंक्शन था वो क्या है, ठीक है, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है, इसलिए हम लोग सी ऐड कर देते हैं। अगर वो कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है एक्चुअली में, अगर वो कांस्टेंट टर्म जीरो है तो सी का वैल्यू जीरो डालेंगे, और नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस एक्स आया, और कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन किए तो साइन एक्स आया। इसका मतलब ये है कि कॉस एक्स का जो प्रोसेस हम की, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वो साइन एक्स है, तो एक दूसरे का जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। सिमिलरली एक और लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो y एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर x, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर एक्स ही रहेगा। लेकिन जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का, जैसे डिफरेंशिएशन के बाद करने के बाद एक नए फंक्शन, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये चेंज नहीं हुआ, जो भी फंक्शन रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर वो ऐसे रहता तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई का पावर एक्स ही रहता। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई का पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है ई का पावर एक्स, प्लस इसमें सी जोड़ना। सी जोड़ने का मतलब है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा,
कि सी कांस्टेंट टर्म है और इसका यूज हम हर बार करेंगे जब तक हम इनडेफिनिट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट का मतलब कि जिसका लिमिट नहीं लगा होता, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे उसको मदद से हम कैसे वो हमारे लिए मददगार होगा। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है जो इंटीग्रेशन में काफ़ी मदद करेंगे, और ये कुछ फॉर्मूलाज हैं कि जैसे मान लेते हैं x का पावर n dx है, तो इसमें क्या करते हैं ना x पावर n, ये जस्ट इनवर्स है डिफ्रेंशिएशन का। तो x का पावर n रहेगा तो सिंपल सा x का पावर n प्लस 1 जोड़ना है, और जो पावर में जो भी रहेगा उसको नीचे लिख देना। ठीक है, इंटीग्रेशन में फिर से बताते हैं, x पावर n dx में इंटीग्रेट करते समय x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जो भी पावर में रहेगा उसको नीचे लिखते हैं। ये है लॉग, ये लॉग का इंटीग्रेशन कैसे लॉग आता है, जैसे डिफरेंशिएशन का लॉग x का डिफरेंशिएशन जब किए थे तो 1/x आया था। और ये मॉड का मतलब बताते हैं कि मॉड क्यों होता है, कि अगर log x यहाँ आता है, log x आता है, तो इस log x का जो x का कंपोनेंट है या x जो है यहाँ पर अंदर में, ये इसको नंबर बोलते हैं, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको हम मॉड देख रहे हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आता है, मान लेते हैं कि ये 1/समथिंग नेगेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा, बट इंटीग्रेशन लेते समय ध्यान देंगे कि ये नेगेटिव वाला बात नहीं होना चाहिए, मतलब 1/x रहे तो मॉड होगा, तभी जाकर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/mod x का हो जाएगा log x। अगर cos x का बात करेंगे तो cos x का होता है sin x, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। उसी तरह sec स्क्वायर x का tan x, और dx, हाँ अगर कहीं भी dx रहता है तो वो x होगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, भूल गए कि यहाँ पर ना x का पावर n का जो वैल्यू है ना वो -1 नहीं होना चाहिए। जैसे -1 का मतलब कि x का पावर -1 मतलब 1/x, और 1/x को हम इस फॉर्मूला में नहीं, हम बनाएंगे इस फॉर्मूला में कि 1/x dx का हो जाएगा log x, कि यहाँ पर जो n है ना वो डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 होगा तो देखिए टर्म जब हम इसको लगे समथिंग बाय -1 प्लस 1, तो फिर ये हो जाएगा खत्म, ये समथिंग बाय 0, तो समथिंग बाय 0 नॉन डिफाइंड, इसलिए ये इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह dx का इंटीग्रेशन x होगा, और cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन वहाँ पर sec x tan x हुआ था। उसी तरह अगर हम बात करेंगे cosec x cot x का माइनस cosec x, और e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x। अभी इसके पहले जस्ट इसका एग्जांपल भी लिए थे इंटीग्रेशन में। ये कुछ स्पेशल 3 टर्म है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट को हम जब करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो या तो साइन इनवर्स x आएगा और माइनस कॉस इनवर्स x आएगा, दोनों में से कोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा काम आएगा आगे। तो ये कुछ स्पेशल है ये 3, और ये बाकी नॉर्मली तो आपको याद हो जाएगा, ये भी याद रखना। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होगा tan इनवर्स x और माइनस कॉट इनवर्स x। ये 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये सेक इनवर्स x और माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन बनाना है तो ये सारी फार्मूला आपके दिमाग में होना ही चाहिए, कि इन फार्मूलाज के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का बात है, जिसका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगा इंटीग्रेशन उसका इतना अच्छा होने वाला। और इंटीग्रेशन के बिना न्यूमेरिकल्स ना मैथ में, ये सारी चीज़ें आपको मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया फार्मूला भी, और इसको याद भी रखना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो जो पिछला वाला जो मेरा जो फार्मूलाज वगैरह दिया था वो तब भी वैलिड करेगा अगर x की जगह पर ax प्लस b रहे। मान लेते कि पहले वाला फंक्शन में क्या था ना कि f डैश x का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो fx आया। ठीक है, मान लेते इसमें c टर्म नहीं लिखते हैं, फिलहाल यही लिख रहे हैं कि f डैश x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ये dy बाई डी एक्स है, तो ये कोई फंक्शन अगर y होता तो dy बाई डी एक्स को f डैश x लिखते हैं। तो f डैश x का अगर इंटीग्रेशन fx आता है तो ये जो फॉर्मूलाज वगैरह हम अभी लिखाए थे वो सारा इस पर भी वैलिड करेगा कि
x की जगह पर अगर रहता है ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी रहता तभी ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं वो सारा काम करेगा। इसका मतलब सिर्फ एक चीज चेंज होगा कि जो फंक्शन होगा वो वही लिख देंगे और डिवाइडेड बाय जो x का कोफिशिएंट रहेगा, जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसको हम डिवाइड करके लिख देंगे। बस सिंपल सी बात है, इसको याद रखना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि साइन 2x प्लस 3, इसका हमको इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो ये साइन x नहीं है, अगर साइन x है तो तुरंत हम इसको लिख सकते थे माइनस कॉस x, लेकिन अभी ये साइन x नहीं है, ये साइन 2x प्लस 3, मतलब जो x की जगह पर है ना 2x प्लस 3, एक लीनियर फंक्शन उसके अंदर में x नहीं है, x प्लस 2x प्लस 3। तो इस टाइम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे आ जाएगा कॉस जो फंक्शन है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई जो ये कोफिशिएंट रहेगा x का कोफिशिएंट, याद रखिएगा x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दें। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर e का पावर 2x माइनस 3 रहता, e का पावर 2x माइनस 3 रहता इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन जो x की जगह पर है ना 2x माइनस 3, तो इसका भी हम यही करेंगे इंटीग्रेशन करने के समय। तो e का पावर x ही रहता था, तो इस टाइम भी 2x माइनस 3 लिखेंगे, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है x का उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, और इसका अगर इंटीग्रेशन कर दिए तो एक्चुअली में जो सेक स्क्वायर x रहता तो उसका इंटीग्रेशन होता था tan x, लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 है तो सिंपल सी बात है, उसको भी हम वैसे लिखेंगे tan, और x की जगह पर लिखेंगे 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर कहीं इस तरह है तो आप डरिए नहीं कि बनाना नहीं है या बनेगा नहीं, बनेगा जरूर। सिर्फ आपको सिंपल सा ध्यान देना है कि अगर एफ डैश ए एक्स प्लस बी है तो सिर्फ जो कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, और वो है कुछ थ्योरम है जो इंटीग्रेशन में मदद करेंगे, जैसे 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन या एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन, तो थ्योरम 1 है, पहला थ्योरम बताता है कि अगर कोई फंक्शन है कि ये है इंटीग्रेट करना है के एफ एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ जो के है ना वो कांस्टेंट है और एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एफ एक्स डी एक्स का, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म इस सीधे बाहर आता है और ये एफ एक्स डी एक्स होगा। कांस्टेंट टर्म बाहर आने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है 3 sin x और इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है, 3 sin x। देखिए यहाँ पर जो sin x है ना वो फंक्शन है, बट 3 फंक्शन नहीं, तो ये फंक्शन के साथ मल्टीपल है, तो इसको ना बाहर कर देते हैं और 3 बाहर और sin x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x dx का इंटीग्रेशन का, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin x dx का हो जाएगा माइनस cos x। अगर कांस्टेंट टर्म लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x, मतलब कि ये सीधी सी बात है कि अगर कोई फंक्शन के कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को बाहर करते हैं, जैसे यहाँ 3 sin x है dx और 3 बाहर sin x और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा थ्योरम है वो कुछ ऐसा ही है। दूसरा थ्योरम में 2 और मोर देन 2 फंक्शन रहता है, जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन मतलब कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और डी एक्स,
ठीक है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है एक साथ जो प्लस और माइनस में थे। इस टाइम क्या करते हैं ना कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस माइनस और जी एक्स प्लस माइनस जे एक्स का इंटीग्रेशन। मतलब कि इस फंक्शन का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और हमारा जो ये फंक्शन होगा कुछ नया फंक्शन हो सकता है। मान लेते ये वाई डी एक्स का कुछ और हो सकता है, जी एक्स ना लिखें, ये मान लेते जेड हो जाता है कोई और फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करने के बाद अगर कुछ और फंक्शन होता है इंटीग्रेशन के बाद तो इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मतलब अगर दो फंक्शन है समेशन में या सब्ट्रैक्शन में एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो उस टाइम पे हम इसको इस तरह से तोड़ के अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। और हम अपना अगर मान लेते कि जो फंक्शन है वो दो नहीं दो से ज़्यादा हो, इन जनरल केस, इन जनरल अगर फंक्शन जो है जो समेशन है फंक्शन का वो ज़्यादा, जैसे मान लेते एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस फाइव एक्स कुछ भी रहेगा और इस सब का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस सब का इंटीग्रेशन करना। अगर सब का इंटीग्रेशन करना है तो फिर उसी तरह से सब को अलग अलग करेंगे कि एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस डी एक्स प्लस फाइव एक्स और जो रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो फंक्शन रहेगा अगर सब बहुत सारा फंक्शन रहता है तब भी हम ऐसे ही करेंगे, अगर दो फंक्शन रहे तब भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमारा मदद करेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए ताकि इस तरह का जो वीडियो है वो लगातार आते रहे। तो चलते हैं अपने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की और वो क्वेश्चन है कि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और फंडामेंटल है। ये देखिए अभी जो बताया ना कि एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस माइनस ये तीन फंक्शन, या आप बोल सकते हो कि तीन फंक्शन का समेशन दिया हुआ, इसको इंटीग्रेट करना। तो अगर इस तरह प्लस माइनस कहीं रहता बीच में, तो यहाँ पर प्लस है, तो क्या करते हैं ना कि सबको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स और प्लस सी डी एक्स, सबका इंटीग्रेशन सबको अलग अलग कर देंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर को अलग किए, बी एक्स को अलग किए और सी एक्स को अलग किए, तो ये सब का इंटीग्रेशन अलग अलग होना चाहिए। तो इस सब में एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि इस सब में कांस्टेंट टर्म ही है कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और उसके साथ एक कांस्टेंट है, अब एक्स फंक्शन है उसके साथ, या सी ये डी एक्स, और यहाँ पर सी भी कांस्टेंट है। तो इसमें ए, यहाँ पर ए बाहर कर देते हैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर डी एक्स बी एक्स डी एक्स और सी एक्स डी एक्स, इस सब को अलग अलग इंटीग्रेट करना था। अलग अलग इंटीग्रेट करने से पहले देखिए ये जो कांस्टेंट बी सी ए बी और सी, तो ये सब को पहले बाहर करते थे। ए बाहर हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस इसमें बी बाहर करते हैं तो ये हो गया एक्स डी एक्स, और इसमें सी बाहर करते हैं तो ये हो गया डी एक्स। तो अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ये देखिए उस फॉर्म में एक्स का पावर एन वाला फॉर्म में जो हम लिख चुके थे, एक्स का पावर एन का जो फॉर्म होता है एक्स का पावर एन, और इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स का पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, याद है ना। तो इस तरह से इस फॉर्म में तो एन की जगह पर 2 है तो 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन हो गया इसका इंटीग्रेटर। फिर से देखिए ये n के जगह पर 2 है तो 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन, यहाँ b कांस्टेंट, ये n का पावर 1 है तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, x का पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन, और इंटीग्रेशन जो dx है उसका इंटीग्रेशन x होता है। इस पर भी
देख सकते हैं। और ये अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो a x का पावर 3/3 प्लस b x स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी एक्स, और यहाँ एक कांस्टेंट टर्म छूट रहा है तो आप उसको c ना लिख के c डैश लिखें क्योंकि c मैच हो जाएगा, प्लस c डैश। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं था, बस ये पता है कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करना। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x प्लस 2/x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर x dx। e का पावर x प्लस 2/x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर x और होल का इंटीग्रेशन करना। तो ऐसे टाइम में क्या करेंगे ना, वो ये सिमिलरली है कि सारा फंक्शन का एडिशन किया हुआ, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। e का पावर x dx प्लस 2/x dx प्लस cos x dx और प्लस sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इस सारा फंक्शन को अलग अलग कर दिए क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही किए थे कि सारा फंक्शन को अलग अलग करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन सबका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला के अनुसार e का पावर x ही रहेगा और प्लस 2/x, तो 2 को बाहर करते हैं और इंटीग्रेशन 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, अगर 2 को बाहर करके 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है 2 log x। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। और अगर cos x के इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और एक है कांस्टेंट टर्म जोड़ देना। एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देना होता है लास्ट में, कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, ये कांस्टेंट 0 हो, तो ये अभी नहीं पता कर सकते, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम c का वैल्यू भी पता करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर बात करेंगे तो मान लेते कि वो क्वेश्चन है x का पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x का पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये ना किसी फॉर्म में नहीं आ रहा, ये किसी फॉर्म में नहीं आ रहा। देखिए, क्योंकि इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो उसका तो हम बता किए थे। तो इसको ना कोई फंक्शन में लाने के लिए जिसका हम इंटीग्रेशन पता कर सकते हैं। और एक और बात बता देते हैं कि सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हम सब फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जो वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम जानते हैं उसी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसमें ना एक्स स्क्वायर में x के पावर 4 में 1 जोड़ते हैं और 1 घटा देते हैं, 1 घटाएं 1 जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 जोड़ें और 1 घटा दें, तो इससे क्या हो गया कि जो फंक्शन है मेरा कुछ फ़ायदा करेगा। जैसे मान लेते ये x का पावर 4 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला देखिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका शायद tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसको ना हम देखते हैं आगे। अगर बात करें तो x का पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम प्लस करते हैं ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, होल का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग ये दो फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन इजी है, इसको भी हम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर डी एक्स कर सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा डी एक्स अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि ये एक्स का पावर n वाला फॉर्म में है, तो ये एक्स का पावर n प्लस 1 मतलब 1 और 1 प्लस n प्लस 1 मतलब 2 और प्लस 1 तो हो जाएगा 3/3 और dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। और एक कांस्टेंट टर्म सी। तो इस तरह से इसका हम इंटीग्रेशन निकाल ले, ठीक है। करते क्या है ना कि सारा फंक्शन को उसी फंक्शन में लाना जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है, जिसका हमको इंटीग्रेशन पता है, नहीं तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, कुछ जो जानते हैं उसी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं एक और प्रॉब्लम की ओर, और वो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन तो हम सिंपली नहीं कर सकते, तो हम इसको करते सबसे पहले क्या है कि इसको ना तोड़ देते, ठीक है। तोड़ने का मतलब है कि इसको होल स्क्वायर तोड़ो, होल स्क्वायर ये क्वेश्चन है, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स और प्लस 2 tan x cot x, इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x cot x। अब ये ध्यान दीजिए tan x और cot x को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स और प्लस 2 इंटू tan x बाई tan x, क्योंकि cot x इनवर्स होता है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू dx। ये ऐसे डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन हम ये ऐसे हम कर सकते थे यहीं से, लेकिन बताना जरूरी था कि cot x 1/tan x होता है, ठीक, कट गया। तो अभी देखिए इस 2 में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस इसको लिख सकते 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का बात करें तो ये होता है sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स अब प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cos sec स्क्वायर एक्स और dx इंटीग्रेशन। अभी दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं तो tan स्क्वायर एक्स का होता है, सॉरी sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और ये cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot x और एक कांस्टेंट टर्म। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि इंटीग्रेशन tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस cot x प्लस c। ओके, आई थिंक ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए।
ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।